नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। प्रयागराज में ऐतिहासिक अनुष्ठान, 5 दिनों में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। संगम तट पर भक्ति की अनूठी गूंज। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक संपन्न। प्रयागराज में 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण, एक अद्भुत यात्रा। प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। दद्दाजी शिष्य मंडल के शिविर में ऐतिहासिक आयोजन। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट शनि केशरवानी। प्रयागराज, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने आते हैं, वहीं इस बार खास आयोजन ने इसे और भी खास बना दिया है। प्रयागराज मेला क्षेत्र के सेक्टर 9 में स्थित दद्दाजी शिष्य मंडल भारतवर्ष के शिविर में एक अद्भुत और ऐतिहासिक कार्य को अंजाम दिया गया है। 5 दिन की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद यहाँ 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया, जो न केवल एक आयोजन की सफलता का प्रतीक बना, बल्कि भारतीय श्रद्धा और भक्ति का भी एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कार्य संपन्न हुआ गृहस्थ संत डॉक्टर अनिल शास्त्री के सानिध्य में, जो न केवल एक धार्मिक गुरु है, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी है। इन 5 दिनों में लाखों श्रद्धालु संगम के किनारे एकत्रित हुए और रुद्राभिषेक के आयोजन के दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना की। संगम तट पर इस भव्य आयोजन ने न केवल श्रद्धालुओं को धार्मिक आस्था से भर दिया, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा की शक्ति को भी प्रदर्शित किया। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एक ऐसी धार्मिक प्रक्रिया थी जिसमें भक्तों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति को समर्पित किया। पार्थिव शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, जिससे विशेष रूप से पूजा और अभिषेक के लिए तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए मिट्टी, पानी और अन्य प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिससे ये शुद्ध और धार्मिक रूप से उपयुक्त माना जाता है। इस शिवलिंग के निर्माण का उद्देश्य न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना था, बल्कि एक प्रकार का भव्य रुद्राभिषेक भी था, जिसमें भक्तों ने अपनी भावनाओं और आस्थाओं को भगवान के चरणों में अर्पित किया। इस विशाल कार्य को 5 दिन में ही पूरा कर लिया गया, जो एक अद्वितीय रिकॉर्ड है। इस समय के भीतर एक पूरी टीम ने दिन रात काम किया और 1 लाख से अधिक भक्तों ने इसमें भाग लिया। हर व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाने में योगदान दिया। ये कार्य इस बात का प्रमाण है कि जब लोग एक साथ मिलकर किसी उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, इस बात का प्रमाण है कि जब लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। रुद्राभिषेक और संगम तट का महत्व। रुद्राभिषेक एक विशेष प्रकार की पूजा है, जिसमें भगवान शिव के रुद्र रूप का अभिषेक किया जाता है। ये पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, घी और अन्य पवित्र सामग्री से की जाती है, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रयागराज के संगम तट पर इस रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जो न केवल धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी था। संगम का स्थल, जहां 3 नदियां मिलती है, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आयोजित इस धार्मिक आयोजन ने श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव प्रदान किया और उन्हें भगवान शिव की पूजा में और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति महसूस हुई। गृहस्थ संत डॉक्टर अनिल शास्त्री, जो इस आयोजन के मुख्य मार्गदर्शक थे, उन्होंने इस अनुष्ठान को अपनी पूरी आस्था और भक्तिभाव के साथ संपन्न किया। उन्होंने भक्तों को भगवान शिव की महिमा का महत्व समझाया और उन्हें अपने जीवन में शिव के आशीर्वाद को अपनाने का संदेश दिया। इस आयोजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था दद्दाजी शिष्य मंडल का योगदान। इस मंडल ने पूरे आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये मंडल एक ऐसा संगठन है जो न केवल धार्मिक कार्यों का आयोजन करता है, बल्कि समाज सेवा और गुरु भक्ति का भी प्रचार करता है। दद्दाजी शिष्य मंडल का उद्देश्य गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ावा देना है और इसके सदस्य हमेशा अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस मंडल के सदस्य हर साल विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं और समाज के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं। इस आयोजन में भी मंडल के सदस्य पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ शामिल हुए और उन्हें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को सुनिश्चित किया। उनके प्रयास और मेहनत ने इस आयोजन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। भगदड़ की घटना और डॉक्टर शास्त्री की प्रतिक्रिया। हालांकि इस आयोजन ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन एक दुखद घटना भी घटी। संगम स्थल पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हो गए। ये घटना आयोजकों और श्रद्धालुओं के लिए बहुत दुखद थी। डॉक्टर अनिल शास्त्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, संगम स्थल पर भगदड़ की घटना दुखद है कि वे पीड़ितों को दुख सहने की शक्ति दे। ये घटना इस तथ्य को दर्शाती है कि धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, बल्कि ये दिखाती है कि आयोजकों ने इस विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए कितना परिश्रम किया। भविष्य का मार्ग। आज इस आयोजन का समापन हुआ। 7 दिन तक चले इस भव्य आयोजन ने न केवल श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुभव दिया, बल्कि उन्होंने इस दौरान भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी महसूस किया। डॉक्टर अनिल शास्त्री के नेतृत्व में इस आयोजन ने एक नई दिशा दिखाई और ये साबित कर दिया कि भारत में धार्मिक आयोजनों के प्रति आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती। इस आयोजन के समापन होने के बाद दद्दाजी शिष्य मंडल और डॉक्टर शास्त्री ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उन्होंने इस आयोजन को न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा,
जिसमें एकजुटता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया गया। भविष्य में इस प्रकार के आयोजन और भी बड़े और प्रभावशाली तरीके से किए जाएंगे ताकि भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार और भी बड़े स्तर पर किया जा सके। यह आयोजन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि ये भारतीय समाज की एकता और श्रद्धा का प्रतीक भी था। यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जब लोग मिलकर किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से शनि केशरवानी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सनी केसरी। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें में आपका स्वागत है। इस समय प्रयागराज महाकुंभ संगम नगरी में सेक्टर 9 में मौजूद हूं। दत्ता सिंह मंडल के हमारे गुरुजी साथ में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर शिवलिंग का जो निर्माण आयोजन हुआ है, आज समापन के दौरान हम बात करना चाहते हैं। गुरुजी, आज दत्ता सिंह मंडल पूरे गुरु भाई लोग आए हुए थे, आज समापन का दिन हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे शुरुआत होता है? देखिए, जो आज 7 दिवसीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का जो आयोजन था, 136वां आयोजन था। और ये वो प्रयागराज है जहाँ परम पूज्य दत्ता का 5.25 करोड़ का आयोजन भी एक हो चुका है, और उसके पूर्व भी 4-6 आयोजन 1.25 करोड़ के हो चुके हैं। और दद्दा के ब्रह्मलीन होने के बाद प्रथम जो प्रयागराज में पहला आयोजन है ये संकल्पित कार्यक्रम का, एक अद्भुत उत्साह था पूरे भारतवर्ष के गुरु परिवार में। और लोग अपने परिवार को लेके यहाँ पहुंचे संगम की नगरी में। 144 वर्ष के बाद एक दिव्य महाकुंभ जो था वो आया था, और लोग परिवार सहित पहुंचे। और 1.25 करोड़ का जो 136वां आयोजन था उसे उत्साह पूर्वक और चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर 1.25 करोड़ का लक्ष्य हमारे गुरु परिवार ने पूरा किया। और यहाँ तक एक ही गुरु परिवार के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करें या साधुवाद ज्ञापित करें तो ये मुझे लगता कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो आगंतुक अपने सहयोग करते हैं उनके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया जाता है। ये परिवार के लोग हैं, तो परिवार का दायित्व बनता है कि अगर कोई कार्य है तो पूरा परिवार खड़ा होकर उस दायित्व को पूरा करे। तो हमारे गुरु परिवार ने अपने उस दायित्व को पूरा किया है, अपने दत्ता के 136वें संकल्पित आयोजन को पूरा किया है। तो धन्यवाद के पात्र नहीं है, बल्कि बस इतना कहूँगा कि जो ये क्रम स्नेह, प्रेम, अपनत्व का भाव चल रहा है, ये बस इतना उनसे कहूँगा कि इसको सदैव अक्षुण्ण बना कर रखें, सहेज कर रखें। इससे बड़ा धन, इससे बड़ी संपत्ति दूसरी कोई हो नहीं सकती। गुरु जी, जो अभी मोदी महोत्सव के दिन काफ़ी लोग बदतर हुआ, तो कई लोग मरे भी गए हैं, इस पर आप आगामी जो बसंत पंचमी जो आने वाला है स्नान के लिए फिर आएंगे श्रद्धालु, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा खेद है मुझे इस बात का, और बड़ा दुख में बहुत पीड़ा हुई हृदय में जब ये सुना। तो पीड़ा स्वाभाविक है कि एक अपन आए और पता नहीं थोड़ी सी गलती में कितने परिवार उजड़ गए, तो दुख का विषय है, वेदना का विषय है। लेकिन मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो यात्री प्रयागराज में आ रहे हैं और आने वाले पर्व में वसंत पंचमी में भी यहाँ आएंगे, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि प्रयागराज कुंभ जो है यहाँ का, आप जहाँ आकर खड़े हो जाएंगे वही संगम है। तो आपको गंगा मैया में जहाँ स्नान करने मिले, आप उसे संगम की दृष्टि से मत देखिए। संगम मुझे नहीं लगता, मैं तो ये कहता हूँ कि शास्त्र में कहाँ लिखा संगम स्नान? कहीं नहीं लिखा है। स्नान का महत्व गंगा जी में है, आप गंगा जी में स्नान करिए। संगम अस्थि विसर्जन का केंद्र है, आप दर्शन करिए संगम के। इसके लिए मत जाइए कि अपने परिवार खत्म हो जाए हम जाएं। आप गंगा जी में आइए, प्रयागराज में आइए, जहां आपको गंगा जी में सुविधा मिले वहां आप यहाँ पर स्नान करें। और आकर के ये आयोजन केवल सरकार का नहीं है, पूरे देश का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम अपनी जो सरकार ने सुविधाएं दी हैं उनके साथ साथ हम अपनी सुविधा के अनुसार भी इस आयोजन को सफल बनाएं। एक आखिरी सवाल है गुरु जी, हर साल जो है यहाँ पर माघ मेला या कुंभ मेला जो लगता है, तो इसमें एक बॉलीवुड अभिनेता जो राजपाल यादव जी हैं और आशुतोष राणा जी हैं, इसमें हिस्सा बनते हैं, यज्ञ में शामिल होते हैं। अभी मुझे पता चला कि पिताजी खत्म हो गए राजपाल भैया के, तो इस पर आप कितना संवेदना करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पीढ़ी की विडम्बना है, नहीं तो इसके पहले
राजपाल यादव जो है वो 2 बार इस आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रयागराज आ चुके थे और प्रथम दिवस से उन्हें आना था, लेकिन उनके पूज्य पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ, एडमिट हुए और उसके बाद परमात्मा को मंजूर नहीं था, शायद अपने बुलाना था तो अपने धाम बुला लिया। उस वजह से उनका आना यहाँ पर निश्चित नहीं हो पाया है। और आना जाना व्यक्ति का अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत से गुरु भाई होते हैं जिनके अपनी व्यस्तताएं आ जाती हैं, नहीं आ पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन हम संपूर्ण भारतवर्ष के गुरु परिवार ने व्यासपीठ से और उनके पिताजी हुए थे पूरे परिवार के लिए, उनके पिताजी के लिए संवेदना व्यक्त की गई थी। पूरे देश से लोगों ने संवेदना व्यक्त की और हमने भी प्रार्थना की ईश्वर से, दद्दा जी से, कि एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग का परिवार में रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव भी है मेरे जीवन का, तो उस वेदना को, उस दुख को सहन करने की क्षमता दद्दा जी उस परिवार को प्रदान करें। हम सब ने उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। कहाँ से आए आप? हम बम्बई से आए। तो आप दद्दा शिष्य मंडल के शिष्य गुरु भाई हैं, तो यज्ञ में आप शामिल हुए हैं, कब से जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम परम पूज्य गुरुदेव से, दद्दा जी से 2004 से जुड़े और हम बहुत बुरे व्यक्ति थे और हमको सही पथ पे लाने वाले जो थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी थे। हम रोज मांसाहार का भोजन करते थे और दुष्टता करते थे और हमको परम पूज्य दद्दा ने सही लाइन और सही गाइड दिया। मैं सब नॉनवेज में छोड़ दिया, आज 20 साल हो गए। तो ये सब कृपा जो है दद्दा जी की है, परम पूज्य गुरुदेव की है। और हम तो ये जानते हैं कि हमको निराकार परम ब्रह्म भोले बाबा ने दद्दा को दिया। दद्दा स्वयं में भोले बाबा थे। हमारी जो अनुभूति है कि दद्दा स्वयं शंकर भगवान थे और ऐसे गुरु मिलना पूरे संसार में, हम तो ये कहते हैं कि 4 गुरु अगर अपने दद्दा जी जैसे अपने भारत में हो जाए तो पूरा भारत जो है सनातनमय हो जाएगा। सारे लोग एकदम आनंद से और आनंदमय रहेंगे। हमारा नाम अरविंद सिंह उर्फ पिंटू है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मूल निवासी तो मैं यूपी का हूँ, जौनपुर जिले का, मगर पैदा उधर ही हो गया। जौनपुर में अपनी कर्मस्थली मुंबई ही है और वहीं पे रहते, कांदीवली में ठाकुर विलेज में रहते हैं। क्या कहेंगे इस पार्थिव शिवलिंग के दद्दा शिष्य मंडल में आप भी यज्ञ में शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो 1990 से दद्दा जी से जुड़े हैं और हमारे लिए 136वां शिवलिंग निर्माण है और मेरे लगभग 128 शिवलिंग निर्माण पूरे मैं परिवार के अन्य बच्चों के साथ किए। तो इसमें जब हम शिवलिंग निर्माण करते हैं तो हमारे हाथों की रेखाएँ बदलती है और जीवन में सुधार आता, बच्चों में संस्कार आता। परिचय नाम बताइए। मेरा नाम अशोक चौधरी है, इटावा गांव पतिपुरा है, यूपी। अभी बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, लो पूछ। मैं वीरेन चौधरी, भोपाल, और मैं सन 1990 में परम पूज्य श्रद्धेय दद्दा जी के सानिध्य में आया था। और दद्दा जी के बारे में तो कुछ कहना दिया तले अंधेरा है। दद्दा जी तो दद्दा जी थे। दद्दा जी के सानिध्य में आके आज मेरे तो एक ही अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैंने दद्दा जी से के चरणों में एक बार घनश्याम बाग में निवेदन किया था, दद्दा इतनी कृपा करना, मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा क्षेत्र और परम पूज्य श्रद्धेय दद्दा जी की इतनी अद्भुत कृपा हुई। आज मेरा पूरा चंबल पर क्षेत्र उनके चरणों में उनने आशीर्वाद दिया, पूरा चंबल पर क्षेत्र जुड़ गया। तो दद्दा जी ने ऐसे एक कई ऐसे प्रकरण हैं दद्दा जी के बारे में। तो मैंने बताया कि दिरिया दरिया ये 136वां आयोजन आज परम पूज्य दद्दा जी की विशेष कृपा से, परम पूज्य बड़े भैया के, उसमें सारे समस्त गुरु भाइयों के सहित सब लोग उसमें आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो भैया ने पूरा जो भी कार्यक्रम हो रहा है ये सब दद्दा जी को ही समर्पित है। और परिचय नाम बताइए। परिचय। मेरा नाम वीरेन चौधरी, मैं वैसे रहने वाला मूलतः भिंड इटावा का हूँ।
और फिलहाल अभी भोपाल में रहता हूँ। और जय श्री कृष्ण। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।